हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसमें पढ़ चुके हैं और आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल वर्ड पे चाहिए, मीन्स न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला। पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला। पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करता है? जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो पसंद करता है। मीन्स नेगेटिव चार्ज मीन्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे हों वो नेगेटिव चार्ज लेता है। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा नेगेटिव चार्ज वाला, और नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ही अटैकिंग ग्रुप होगा यहाँ पे। तभी हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होगी। अटैकिंग ग्रुप में भी ये सबसे पहले अटैक करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन इसलिए होती है कि इन रिएक्शंस में कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं होता, कोई भी निकलने वाला ग्रुप नहीं होता। सभी ग्रुप्स होते हैं वो जाके सबस्ट्रेट पे ऐड हो जाते हैं, तब हम इनको एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से ग्रुप देते हैं? वो ग्रुप हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन से ग्रुप देते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन से होते हैं? जो सी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड रखते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। एल्डिहाइड कौन से होते हैं? ये होते हैं। और कीटोन कौन से होते हैं? ये होते हैं। यहाँ पे आर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी आर मीन्स एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, मीन्स ये 1 डिग्री होता है और ये 2 डिग्री होता है। तो ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ऐड हो रखे हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। तो मैं ये कहता हूं कि कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये इसके पास 2 लोन पेयर तो पहले से थे। 2 लोन पेयर क्यों थे? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास बॉन्ड से बना लिए, 2 लोन पेयर पहले थे और इसने इस पाई बॉन्ड के लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक तो खुद का और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया और इस पे 3 लोन पेयर हो गए, तो नेगेटिव चार्ज आ गया और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम कीटोन में भी यही होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, तो न्यूक्लियो अटैकिंग ग्रुप कौन बताया? अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। फिर बोलते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन क्यों है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है? एडिशन रिएक्शन इसलिए है कि जब हम इसके मैकेनिज्म में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें मैकेनिज्म में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो लिविंग ग्रुप बने, कोई भी निकलने वाला ग्रुप नहीं है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है ना, एक ग्रुप आता है एक ग्रुप जाता है। एडिशन में तो ऐसा नहीं होता। एडिशन में तो सभी ग्रुप्स के जो भी पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, दोनों ऐड हो जाते हैं सबस्ट्रेट पे। तो यहां भी मैकेनिज्म में अपन देखेंगे कि दोनों पार्ट, अटैकिंग ग्रुप के दोनों पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों ऐड हो जाते हैं सबस्ट्रेट पे ऊपर, एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। वहां पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं होगा, तब हम कह देंगे कि ये एक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने वाला कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा ना। और तो हम ये कहेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैं एसीटोन लेता हूं, कीटोन का एक कीटोन ही है एसीटोन, और जब HCN के साथ करवाता हूं तो HCN में क्या होता है कि ये ब्रेक होगा H और CN के बीच का, तो साइनाइड नेगेटिव चार्ज ले लेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ऐसे ही
इन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये नेगेटिव ले लेगा, ये पॉजिटिव ले लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले पे साइनाइड अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, उस पे हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो हमें मिलेगा क्या? CH3C CN CH3 और यहाँ पे OH, हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, इसके लिए हम मैकेनिज्म पे जाते हैं इसकी, और मैकेनिज्म होगी हमारी, मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट होगा, सेम वही स्टेप होगा जो न्यूक्लियोफिलिक, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में था। वहां पे फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हुआ था इलेक्ट्रोफाइल का, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। होता तो दोनों का ही है, बट हम यहाँ पे प्रिफर किसको करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो हम न्यूक्लियोफाइल को प्रेफर करते हैं। तो यहां पे फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, होता कैसे है? HCN है यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप। HCN दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड पे चलते हैं। सेम जैसा स्टेप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में था वैसा ही है। यहाँ पे वहां पे कौन अटैक करता था? वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था। यहाँ पे कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में कौन सा? CN-, साइनाइड आयन अटैक करेगा, अटैक्स द positively charged कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। हमारे पास था क्या? CH3CO ये था, ठीक है। और यहां पे किसने किया? CN- ने। ये किस में ब्रेक होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो नेगेटिव वाले पे ये CN- यहां पे अटैक कर देगा। तो हमें मिलेगा क्या? CH3C CN और CH3 और यहाँ पे O-। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, 1 लोन पेयर और आ गया। ये स्टेप 2 में क्या हुआ? जो भी न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किया है, और उसमें इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करता था। जो पहले अटैक करता है ना वही रिएक्शन बन जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था पहले, और तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बन गई। तो स्टेप 3 में क्या होता है कि अब इलेक्ट्रोफाइल की टर्न आती है और वो अटैक कर देता है प्रोटॉन, मींस H+ बनाना इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये देखिए H+ combines with anion to form the addition प्रोडक्ट। मतलब जो अपन को यहां मिला है, मैं उसको ही लिख रहा हूं यहां पे। यहां पे क्या है? H+ अटैक करेगा, H+ यहां पे अटैक करके और हमें दे देगा क्या? CH3C CN OH एंड CH3, हमें ये मिलेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, और ये ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिखाया उसको भी देख सकते हैं, सेम वही प्रोडक्ट है। तो ये स्टेप 3 में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल को ही क्यों बोला अपन ने? क्योंकि यही हमारे लिए मेन है, यही पहले अटैक करता है। फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा और कार्बन पे पॉजिटिव छोड़ जाएगा। तो पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाला मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और हमें ये प्रोडक्ट देगा। और उसके बाद स्टेप 3 में प्रोटॉन जो बना है इलेक्ट्रोफाइल अपना HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से, वो प्रोटॉन कंबाइन हो जाएगा हमारे ऑक्सीजन एनायन के साथ और हमें एडिशन प्रोडक्ट दे देगा ये। ठीक है,
तो इस ऐसे अब यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, जो भी ग्रुप है वो ऐड होने वाले ग्रुप है। तब मैं बोलता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स ही देते हैं एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल क्यों देते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता, सेकेंड स्टेप में हो जाता है। उन दोनों में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में से पहले अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पे कोई भी निकलने वाला ग्रुप नहीं है। ये तो रहा अपना ही मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन की। अब हम 2 नोट लिखेंगे यहां पे। नोट नंबर 1 होगा जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, फिर ये नोट हमेशा उन रिएक्शंस में आता है। वो नोट क्या है? माइनस आई ग्रुप increases the positive charge on carbon of carbonyl group। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ा देता है कार्बोनिलिक ग्रुप के। मैं एग्जांपल लूं, ये एल्डिहाइड ले लिया, यहां पे CCl3 ले लिया मैंने, तो मैं ये कहूं कि CCl3 का क्या लगता है? यहां पे माइनस आई लगता है। माइनस आई क्या करता है? यहां से माइनस आई का क्या प्रॉपर्टी होती है? वो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन लेगा इस साइड, ये नेगेटिव होके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कार्बन। और ऊपर से ये माइनस आई वाला ग्रुप भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही अच्छी रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहां अटैकिंग ग्रुप कौन है? न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है, वो अटैक करता है तो वो तो उतना ही ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा जितना ज्यादा यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो हम कह देंगे कि माइनस आई ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रखा हो तो वो स्पीड बढ़ा देता है, रेट बढ़ा देता है इस रिएक्शन की। और इसी के साथ मैं ये लिख लूं कि प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है। क्यों करता है? प्लस आई मिथाइल ले लिया मैंने, क्या करता है? ये एल्डिहाइड ले लिया यहां पे, और ये यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई ग्रुप का क्या प्रॉपर्टी होती है? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो तभी आता है ना जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, बट ये तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाएगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहेगा भाई इसके पास इतना अच्छा पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, हम इतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाएंगे इस पे। जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उतनी ही अच्छी रेट होगी रिएक्शन की। तो यहाँ पे उतनी अच्छा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छे से अटैक कर नहीं पाएगा, और वो कहेगा हम स्लोली अटैक करेंगे तो रिएक्शन की रेट भी कम हो जाएगी यहाँ पे। तो ये रहा हमारा। इसको देख के मैं एक कुछ लिख सकता हूं ऑर्डर। मैं ये लिखूं कि CHO, यहाँ पे NO2 कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई वाला ग्रुप होता है। आप मेरा इंडक्टिव इफेक्ट वाला चैप्टर देख सकते हो, वहां पे मिल जाएगा आपको सब कुछ। माइनस आई और प्लस आई क्या होता है, कौन से ग्रुप किस में आते हैं। फिर ये प्लस आई वाला, यहाँ पे एक्स हैलाइड, ये भी माइनस आई, कुछ ना कुछ तो माइनस आई इसका भी है। NO2 का बहुत अच्छा माइनस आई होता है, आपको बता रखा है। और फिर सबसे लास्ट में ये OCS3, ये इसके पीछे आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर रह जाएगा नोट नंबर फर्स्ट में कि माइनस आई वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, और प्लस आई वाला ग्रुप इस रेट की रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। नोट नंबर 2 ये है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन
कीटोन इन दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों एल्डिहाइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से? मैं दोनों की स्ट्रक्चर बनाता हूं कि RCOH ये तो हमारा एल्डिहाइड है और R डैश भी, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ये हमारा कीटोन है। ठीक है, R मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लिए वहां पे ये आ जाएगा। अब दोनों में ये कंपैरिजन कीजिए। चलो ये वाला ग्रुप तो दोनों जो भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैक करेगा दोनों के लिए सेम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल में से कोई है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छे से हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल की अच्छे से अटैक होगा तो वो जितना जल्दी अटैक करेगा वो उसकी रिएक्शन की रेट भी उतनी ही अच्छी होगी। यहां पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कीटोन में। उसकी वजह से ये दोनों साइड ह्यूज साइज के ग्रुप्स ऐड हैं, तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना थोड़ा कम करेगा अटैकिंग, उतना अच्छे से अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि इसको इतना स्पेस मिल नहीं पाता है न्यूक्लियोफाइल को इसमें। चाहे यहाँ पे मिथाइल भी हो फिर भी वो कम अटैक करेगा, किसकी बजाय? एल्डिहाइड। तब हम बोलेंगे कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, किसमें? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? कीटोन से। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म रहता है किसका? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का। और इनमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।